अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, लाइफ स्टॉक के काम में हर मौसम की अलहदा बीमारियां होती हैं, अलहदा परेशानियां होती हैं, अलहदा मसाइल होते हैं और इसी तरह हर मौसम के लिहाज से आपको एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना पड़ता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी दोस्तों इस बात का जिक्र किया है कि फॉर्म्स पे स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियों में डिफरेंट किस्म की स्प्रे हम करते हैं। गर्मियों में चूँकि जानवरों को मक्खियों से और मच्छरों से और चिचड़ों वगैरह से बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है। गर्मियों में ये चीज़ें आम होती हैं। बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की मक्खियाँ होती हैं जो कि बहुत ही शदीद काटती हैं, जिनके काटने की काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और उनके काटने से काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उनके तदारुक के लिए हम चिचड़ों और मक्खियों को कंट्रोल करने वाली स्प्रे करते हैं। जबकि सर्दियों में दोस्तों ज़्यादातर बाड़े गीले रहते हैं क्योंकि धूप प्रॉपर नहीं निकलती है, नमी रहती है, जरासीम का ख़तरा होता है। तो सर्दियों में दोस्तों बाड़ों में अंदर और बाहर जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। स्प्रे की दोस्तों मैंने बड़ी ज़बरदस्त रूटीन बनाई हुई थी, बहुत ही पाबंदी के साथ मैं बाड़ों में स्प्रे कर रहा था गर्मियों में। लेकिन पिछले 10-12 दिन से मैं हे में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ था, प्लस जो लूसन 1.5 एकड़ हमारा ख़राब हुआ है उसकी टेंशन थी, उसको स्प्रे मैं करता रहा। तो बाड़ों के अंदर स्प्रे पे कह लें थोड़ी सी लापरवाही हो गई है और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। तो हमारी ये एक फीमेल है जो बैठी हुई है, जुगाली कार है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो, लेकिन कल इससे बहुत ही शदीद बुखार था। 105.5 बुखार था जो कि आम बुखार नहीं होता है। आम बुखार में बड़ी हद बकरी को 104.5 104.7 ही बुखार होता है, लेकिन अगर इससे ऊपर हो, खासकर 105 106 हो तो ये बड़ा ही खतरनाक बुखार होता है। हाई फीवर जो है वो ज़्यादातर किसी न किसी मक्खी, किसी ख़तरनाक मक्खी या चीचड़ के काटने से ही बकरी को लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी अलहदा होता है। आम बुखार में तो आप कोई भी बुखार वाला इंजेक्शन लगा दें तो वो कवर हो जाता है, लेकिन जब हाई फीवर हो तो उसमें बुखार बार बार पलट के आता है। तो उसके लिए आपको डिक्लोरान या आम बुखार वाले इंजेक्शन के साथ साथ 1-2 और इंजेक्शन है उनका यूज़ करना पड़ता है। तो 2 साल पहले मेरे फार्म पे मैंने पहली मरतबा हाई फीवर का केस देखा था, जिसमें मैंने आम इंजेक्शन लगाया बुखार वाला, लेकिन वो बकरी सही नहीं हुई। अगले दिन फिर उससे भी ज़्यादा बुखार हो गया। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया। खैर उस ज़माने में हमारे इधर आरिफवाला में बड़ी अच्छी एक नई लैब खुली थी जिसमें जानवरों का ब्लड टेस्ट भी होता था। वो डॉक्टर साहब के कहने पे मैं ब्लड भी ले गया। उसके मुताबिक खैर ब्लड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह दी उन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाला इंजेक्शन यूज़ करें। खैर वो बार बार केसेस आते रहे, लेकिन बाज़ का डॉक्टर जो दवाई मुझे रिकमेंड करते थे उससे आराम आ जाता था, लेकिन बाज़ मरतबा नहीं था आता। तो बेसिकली डॉक्टर मुझे जो इंजेक्शन रिकमेंड करते थे वो 2 तरह के थे, वो मैं आपको दिखाने लगा। डॉक्टर मुझे जो रिकमेंड करते थे इंजेक्शन, उनमें सबसे पहले ये वाला इंजेक्शन था। ये मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नाम से बनाती हैं, लेकिन इसका साल्ट आप देख सकते हैं, डिमीनाजीन है इसका साल्ट, और ये सेकंड है ब्यूप्रोलेक्स इसका नाम है। तो मेरे पास हर साल इस तरह के केसेस आते हैं। तो इसका मैं ट्रीटमेंट अपने लिहाज से जो करता हूँ कि एक आम बुखार वाला इंजेक्शन लगाता हूँ डिक्लोरान, और उसके साथ सबसे पहले मैं ये वाला इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। ये प्रोनिल के नाम से भी आता है, ये ड्यूराजीन ईजी के नाम से भी आता है। ये वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी है। तो बकरी का बुखार वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगले दिन मैं फिर उससे मोनीटर करता हूँ। अगर तो वो ठीक हो जाए तो इसका मतलब ये इंजेक्शन काम कर गया है। लेकिन अगर दोबारा उससे बुखार हो जाए तो फिर इसका मतलब है उससे कोई और प्रॉब्लम है और उसका सलूशन ये नहीं है। फिर मैं ये दूसरे वाला इंजेक्शन लगाता हूँ और उसके साथ दोबारा कोई बुखार वाला इंजेक्शन लगाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हाई फीवर के केसेस मेरे पास आए हैं, मैं इसी मेथड पे, इसी तरीके पे उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाई फीवर का अगर प्रॉब्लम हो तो इन दोनों में से एक काम कर जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर हाई फीवर हो, बकरी को इंजेक्शन लगाने से पहले सबसे पहले डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि उसके आप सर पे पानी डाल दें या उसे नहला दें, फिर उसे कोई इंजेक्शन लगाएं। जब शदीद बुखार हो जाए और किसी चीचड़ या मक्खी के काटने की वजह से ये हो तो जानवर में बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन का केस भी आ जाता है। तो उसके लिए ड्रिप्स वगैरह लगानी पड़ती हैं या कोई ऐसा औरल उसे पिलाने के लिए कोई ऐसी मैदे की चीज़ देनी पड़ती है जिससे उसका मैदा भी एक्टिव हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बकरी के साथ ये कोई इशू नहीं था। ये अभी आपने देखा था, ये जुगाली भी मार रही थी और ये खाती पीती भी है हल्का फुल्का, और मैदा भी इसका ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह इससे नहीं हुई। कल इससे दोस्तों 105.5 बुखार था। मैंने इसके मुंह पे थोड़ा पानी डाला और उसके बाद उससे मैंने पहले वाला इंजेक्शन लगाया ड्यूराजीन ईजी वाला।
तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये ठीक थी। सुबह मैंने दोबारा जब इसका टेम्परेचर चेक किया तो वो पहले से भी ज़्यादा था, 106.3 था। इतना शदीद इससे टेम्परेचर था। खैर मैंने इस सारी को नहलाया दोबारा और डिक्लोरान का एक और इंजेक्शन लगाया ताकि इसका टेम्परेचर वक्ती तौर पे कम हो, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन यूज़ करने के लिए आप 24 से 36 घंटे का वक्फा देना पड़ता है। तो अभी इससे तकरीबन 36 घंटे हो गए हैं। अभी मैं इसे ब्यूप्रालेक्स नाम का जो इंजेक्शन है दूसरे वाला वो लगाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले इसका मैं टेम्परेचर चेक करूंगा। तो उम्मीद है कि ये दूसरा इंजेक्शन जो है ये काम करेगा और इसे इंशाल्लाह दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो। अभी तो ये खा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मैं ऑब्जर्व करता रहूँगा बार बार। जैसे इसे हाई फीवर दोबारा हुआ, ब्यूप्रालेक्स नाम का जो इंजेक्शन है वो इंशाल्लाह मैं इसे लगाऊंगा। इस कंडीशन में दोस्तों डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी रिकमेंड करते हैं और उसमें टेट्रासाइक्लिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले साल तो दोस्तों जब नया नया मैंने ये केस देखा तो काफ़ी प्रॉब्लम था। काफ़ी बकरियों को उस साल 5-6 बकरियों को ये प्रॉब्लम हुआ और हर एक को मुझे 3-3 दिन तक ड्रिप्स लगाना पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन गर्मियों में ये पहला ही केस है और ये भी कोई इतना सवेर नहीं है, सिर्फ इससे बुखार ही है। इसका मैदा वगैरह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं इसका मैं ट्रीटमेंट आज इससे इंजेक्शन लगाऊंगा। अगर इससे बुखार चढ़ा तो दोबारा मैं इसका सुबह शाम टेम्परेचर लूँगा। अगर इससे बुखार चढ़ा तो इंशाल्लाह मैं फिर ब्यूप्रालेक्स नाम का इंजेक्शन लगाऊंगा। तो दोस्तों परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। ऐसे केसेस से बचने के लिए स्प्रे वगैरह का यूज़ करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने ये देखा है कि ये केसेस ऐसे केसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो इसलिए गफलत नहीं बरतनी चाहिए। मैंने थोड़ी सी गफलत बरती है, लेकिन अभी मुझे फौरी तौर पे दोबारा स्प्रे स्टार्ट करना होगी और इंशाल्लाह अभी तो स्प्रे ख़त्म है। कल मैं स्प्रे लाऊंगा दोबारा और बड़ी अच्छी तरह स्प्रे करेंगे। हफ्ते में एक मरतबा तो कम से कम अच्छी तरह बाड़ों के अंदर और बाहर गर्मियों में ख़ास करके स्प्रे आपको लाजमी करनी चाहिए, चिचड़ों की और मक्खियों की। इससे जानवर भी खुश रहते हैं, मक्खियाँ तंग नहीं करती हैं और इस तरह के बीमारी के केसेस भी नहीं आएंगे। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों में बकरियों को ऑयल वगैरह लाजमी देना चाहिए सरसों का, वो भी कड़वा होता है। सुना है मैंने बड़ों ने यही कहा है कि उसकी वजह से भी ये टिक्स वगैरह और इनसे रिलेटेड जो भी बीमारी हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने जो भी बातें की हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर इस बारे में कोई भाई जानता हो ज़्यादा या कोई मशवरा देना चाहे तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।